नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वे साथी जो पहली बार क्लासों को ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे आपको। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान CET 2024 का जो एग्जाम पेपर होगा, उस एग्जाम पेपर के जो नया सिलेबस जारी किया है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, वो सिलेबस की है जो अपन बात करने वाले हैं कि सिलेबस में है जो किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन आएंगे, कौन सी सब्जेक्ट है अपन को ज़्यादा पर्सन आएंगे, कौन सी सब्जेक्ट को है जो ज़्यादा पढ़ना है, उन सब के बारे में अपन सिलेबस एनालिसिस के बारे में है जो करने वाले हैं। तो कल ही है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने है जो CET के लिए है जो विज्ञप्ति जारी कर दी है और जो 2 सितंबर से है जो फॉर्म स्टार्ट है। तो वो है जो जिनके पास अब ये अपन बात करने वाले हैं 10+2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 10+2 की बात करते हैं, यानी कि 12th लेवल की है जो CET का जो एग्ज़ाम होता है उसकी है जो अपन बात करेंगे। तो है जो 2 सितंबर से है जो अपने फॉर्म है जो वो फिल करवा दे और सिलेबस है जो देख के है जो अपनी पढ़ाई को है जो सुचारू रूप से जारी रखे। तो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है, इस पर है जो डेली है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें सामान्य विज्ञान, कला, संस्कृति, हिंदी और जो इतिहास है इसके है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की है जो सीरीज आती है उनको भी है जो ज़रूर देखें। तो आज अपन बात करते हैं अब कि नया सिलेबस है जो अपना किस विषय को कितना पढ़ना है और जो नया सिलेबस है वो क्या है, उन सब के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपन सिलेबस की। तो समान पात्रता परीक्षा है जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की है जो 2024 की होने वाली है, यानी कि अपन ऐसे बोलते हैं CET बोलते हैं समान पात्रता परीक्षा को, 12th लेवल की है। उसमें है जो कुल है जो कितने पर्सन आएंगे, कुल है जो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और जो कुल अंक भार होगा वो 300 के नंबरों का होगा। कितना होगा? 300 नंबरों का होगा। और है जो समय मिलेगा अपन को 3 घंटों का मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 आवर का है जो अपन को समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन आएंगे और जो 300 नंबर के है जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जो अपना पेपर है वो होने वाला है। सभी प्रश्न है जो बहुविकल्पी होंगे, यानी कि है जो इसमें ऑप्शन होंगे और सभी प्रश्नों के अंक है वो समान रहेंगे। इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है जो नहीं होगी। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है इस बार CET के एग्जाम में नहीं है और सभी प्रश्न है वो सीनियर सेकेंडरी के स्तर के होंगे। बात करें अपन को इसमें क्या पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है, साहित्य पढ़ना है, परंपरा, विरासत, भारत का और राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, राजस्थान के बल के साथ में है जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है, यानी मुख्यमंत्री है, इनको अपन को राज्यपाल है, इन सब के बारे में पढ़ना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी है और एवरीडे साइंस पढ़ना है अपन को, दैनिक विज्ञान। उसके अलावा अपने जो तार्किक विवेचन है जिसको अपन है जो रीजनिंग बोलते हैं वो पढ़नी है। मानसिक योग्यता है, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट का है जो क्वेश्चन है वो आने वाले। अब अपन बात करते हैं कि अपन को है जो कौन सी सब्जेक्ट में है जो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में बात करें। अपन पहले अपन बात करें राजस्थान कला साहित्य, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत की बात करें, यानी राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें कि इनमें है जो अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इनकी अगर अपन बात करें तो इसमें है जो प्राचीन सभ्यता पढ़नी है अपन को। राजस्थान के एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, अपन प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें अपन को कालीबंगा पढ़ना है, आर्य सभ्यता पढ़नी है, गणेश्वर सभ्यता पढ़नी है, बालाथल सभ्यता पढ़नी है और उसके साथ में अपन को है जो बैराट की सभ्यता है ये पढ़नी है। उसके अलावा अपन को राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है। उसके अलावा प्रमुख राजवंश है जैसे मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, सिसोदिया इतिहास, इन सब के बारे में है जो पढ़ना है। जयपुर के है जो इतिहास इनका पढ़ना है, बीकानेर का इतिहास पढ़ना है, जैसलमेर और भरतपुर की है जो जाटों का राजवंश है, इन सब के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। उसके अलावा जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी जो राज व्यवस्था है वो पढ़नी है। उनकी सामाजिक संस्कृति है, उन्होंने जो महल वगैरह जो कोई कला संस्कृति से संबंधित है जो आयाम वगैरह बनवाए हैं उनके है जो अध्ययन करना है। उसके अलावा है इसमें अपन को पूछेंगे स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं पूछेंगे। इसमें अपन को किले और स्मारक के बारे में पढ़ना है, जो चित्रकलाएं हैं, कलाएं हैं और हस्तशिल्प है उन सब के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। उसके अलावा अपन को इनमें पूछेंगे स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उनके समय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनके बारे में पूछेंगे। राजनीतिक जन जागरण के बारे में पूछेंगे और राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उन प्रजामंडल आंदोलन के बारे में जो अपन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा अपन को है जो राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है, जो 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण, उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान की जो लोक भाषाएं हैं, बोलियां और साहित्य के बारे में पढ़ना है। लोक संगीत है, लोक नृत्य के बारे में है जो अपन को पढ़ना है।
संत पढ़ने हैं, राजस्थान के प्रमुख कवि पढ़ने हैं, राजस्थान के प्रमुख योद्धा पढ़ने हैं, लोक देवता और लोक देवियाँ, इनका है जो अपन को पढ़ना है और इनसे है जो अपन के है जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसके अलावा अपन को मेले और त्यौहार पढ़ना है, रीति रिवाज पढ़नी है, वेशभूषा और आभूषण पढ़ना है। ये है तो अपना कला संस्कृति और इतिहास का है जो सिलेबस था। इसमें अपन को है जो इतने से टॉपिक है जो ये कला संस्कृति और इतिहास में है जो पढ़ना है। उसके अलावा अपन बात करें भारत और राजस्थान के जियोग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें अगर अपन कि अपन को भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, भूगोल की बात करें अपन तो भूगोल में अपन है तो भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ने हैं। भारत के भौतिक स्वरूपों में अपन को भारत के पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान पढ़ने हैं। चारों भौतिक स्वरूप पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान ये चारों पढ़ने हैं। उसके अलावा प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य पढ़ने हैं। भारत के प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर और वन्य जीव एवं अभ्यारण्यों के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। इनसे है जो अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप है उनको पढ़ना है। जलवायु दशाएं पढ़नी है, इनकी वनस्पति और इनकी जो मृदा है उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान में नदियां, बांध एवं झीलों के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है जैसे खनिज संपदा है, वन संपदा है, जल संसाधन है, पशु संपदा है, इनके बारे में पढ़ना है। खनिजों के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, पशुओं के बारे में पढ़ना है और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है। एवं संरक्षण है जो वन्य जीव संरक्षण है उनके बारे में पढ़ना है। जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व पढ़ना है, जनसंख्या साक्षरता के बारे में पढ़ना है एवं जनसंख्या लिंगानुपात के बारे में जो अपन को पढ़ना है। उसके अलावा राजस्थान के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना है और जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है उन पर्यटनों के बारे में जो अपन को है वो पढ़ना है और इनसे है जो अपन को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था अपना भारत और राजस्थान का भूगोल। भारत के भूगोल में है जो भारत के स्वरूप पूछेंगे, नदियाँ पूछेंगे, तालाब, झीलें, सागर है इनके बारे में जो पूछेंगे। उसके अलावा बात करें अपन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो राजस्थान पर विशेष बल के साथ में पूछी जाएगी, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड जो भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उनके बारे में जो अपन को पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में पूछेंगे। प्रस्तावना है जो उद्देशिका है उसके बारे में पूछेंगे। मौलिक अधिकार इनका बारे में आएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उन नीति निर्देशक तत्व है उन नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य है जो अपने उनके बारे में जो क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा राजस्थान की राजनीति के बारे में एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, इनके बारे में जो अपन को पूछे जाएंगे। किसके बारे में तो भारतीय संविधान की प्रकृति में प्रस्तावना, उद्देशिका इनको पूछेंगे। मूल अधिकार को पूछेंगे, अपने नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। उसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मुख्य सचिव जो और जिला प्रशासन के बारे में पूछेंगे। उसके अलावा जो स्थानीय स्वशासन है जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो अपने सिलेबस में है और इनसे है जो अपन को क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा अपन बात करें राजस्थान की राज व्यवस्था की कि राजस्थान की जो राज व्यवस्था है इस राजस्थान की राज व्यवस्था में जो अपन से क्या पूछा जाएगा तो इसमें है जो कृषि एवं आर्थिक विकास के बारे में पूछेंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है उनके बारे में पूछेंगे। राजस्थान में कृषि आधारित जो उद्योग है उनके बारे में पूछेंगे। राजस्थान में जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं उन सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जो अपन को स्टडी करनी है। उसके अलावा मरुभूमि के विकास संबंधित जो परियोजनाएं हैं जो मरुस्थल भूमि के विकास से संबंधित उनके बारे में। राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल के बारे में जो अपन को है जो अर्थव्यवस्था में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसको अपन नरेगा बोलते हैं उसके बारे में। उसके अलावा विभिन्न जो विकास लघु संस्थाएं हैं, लघु उद्यम है, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण में जो क्या भूमिका है उनमें है जो उनके बारे में पूछेंगे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें है जो अपन को राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योग के बारे में अपन से जो क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा, ये है जो अपन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का है जो सिलेबस है अपन को है जो राजस्थान अर्थव्यवस्था में है जो यही है अपन को याद करना है। उसके अलावा बात करें अपन दैनिक विज्ञान यानी कि एवरीडे साइंस, जनरल साइंस की बात करें, अगर अपन जीएस की बात करें
तो जीएस में अपन को भौतिक एवं रासायनिक उत्परिवर्तन के बारे में पूछेंगे, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पूछेंगे, और जो उत्प्रेरक है कैटालिस्टिक है उनके बारे में जो अपन को आएगा। धातु पढ़ना है अपन को, अधातु पढ़ना है, और इनके प्रमुख यौगिक है धातु और अधातु के, उनके पढ़ना है। उसके अलावा सामान्य जीवन में जो प्रयुक्त होने वाले कुछ कार्बनिक यौगिक है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ना है। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, और जो कार्बन के अपर रूप है क्रिस्टलीय अपर रूप और जो अक्रिस्टलीय, उन दोनों के बारे में पढ़ना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में पढ़ना है। पिरियड के बारे में पढ़ना है। CNG के बारे में पढ़ना है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ना है। पॉलीमर्स बहुलक के बारे में पढ़ना है। साबुन और अपमार्जक है जो, उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन को है जो फिजिक्स की बात करें, यह तो थी केमिस्ट्री। अब अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में है जो प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम के बारे में पढ़ना है। प्रकाश का है जो वर्णन विक्षेपण के बारे में पढ़ना है। लेंस के प्रकारों के बारे में पढ़ना है। दृष्टि दोष तथा उसका निवारण के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। उसके अलावा अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है जो, उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आनुवंशिक के संबंधित बात करें तो शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिक के नियम, उसके अलावा गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, इन सब के बारे में है जो अपन को स्टडी करनी है। पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना है अपन को। एनवायरमेंट स्टडी की बात करें तो इसमें ये जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के बारे में, इसमें ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो सामान्य जानकारी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट क्या होता है, बायो जो पेटेंट है उन बायो पेटेंट के बारे में, पादपों की नई किस्मों का जो परिवर्तन होता है, पादपों की नई किस्में विकास होती है, इसके जो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अपन को पढ़ना है। ट्रांसजेनिक जीव या जो प्राजेनिक जीव होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। जंतुओं का है जो आर्थिक महत्व है इसके बारे में पढ़ना है। पौधों का आर्थिक महत्व पढ़ना है। उसके अलावा बात करें तो रक्त समूह, रक्तदान, RH कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, इस सब के बारे में पढ़ना है। कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य के बारे में, मानव रोग कारण एवं निवारण, इनके बारे में जो अपन को पढ़ना है। यह है था सिलेबस था, तो जनरल साइंस का सिलेबस था। जनरल साइंस में है जो लगभग अपन को है जो 12th लेवल तक है जो सारी पढ़नी है अपन को। उसके अलावा अगर अपन बात करें मैथ्स की बात करें, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें अपन को वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालना है। वैदिक विधि से जो पूर्ण संख्या है उनका वर्ग निकालना, घनफल निकालना, वर्गमूल और घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं की तक का है जो ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, यानी कि 10वीं तक का सिलेबस है जो इसमें पूछा जाएगा। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और जो बट्टा होती है जो छूट दी जाती है उसको पढ़ना है। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुज की सर्वसमता, समरूप त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरियां, 2 बिंदुओं के मध्य का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका आयतन, इन सब के बारे में जो अपन को ये मैथ में पढ़ना है। कोण एवं उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ऊंचाई, दूरी, सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्रों के निरूपण, ये है जो स्टैटिस्टिक्स है। उसके अलावा साधारण मानसिक योग्यता और तर्क संगति विश्लेषणात्मक योग्यता, इन सब के बारे में जो अपन को मैथ को पढ़ना है। उसके अलावा अगर अपन लैंग्वेज की बात करें कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है और हिंदी में क्या पढ़ना है, तो हिंदी में अपन को संधि है, समसामयिक पदों की रचना और समास विग्रह, समास पढ़ना है। उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया, इनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी भाषा की जो परिभाषिक शब्दावली है उनके बारे में, और उसके अलावा है कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान को है अपन जो 12th की तरह की जो ग्रामर है उस हिंदी ग्रामर को है जो अपन को पढ़ना है। इंग्लिश की बात करें अगर अपन, तो इंग्लिश में अपन को टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनके बारे में, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनेशन,
यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, उसके अलावा ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म, उन्हें के अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, कंपैरिजन ऑफ ए गिवन पैसेज और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, इनके बारे में जो अपन को लैंग्वेज में पढ़ना है। उसके अलावा अगर अपन कंप्यूटर के ज्ञान की बात करें तो इसमें है जो कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का संगठन के बारे में पढ़ना है। इसमें अपन को रीड ओनली मेमोरी, रोम और राम के बारे में पढ़ना है, मेमोरी के बारे में, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बारे में देखना है, मॉनिटर वगैरह, MS ऑफिस है उसके बारे में देखना। और अगर अपन समसामयिक की घटनाओं की बात करें कि करंट में अपन से है जो क्या क्या पूछा जाएगा, तो करंट में अपन को है जो राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख घटनाएं और मुद्दे पूछे जाएंगे। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं पूछी जाएगी। खेल है, खेल कूद संबंधी है जो गतिविधियां है जो पूछी जाएगी। तो ये है दोस्तों अपने ये जो सिलेबस, जो CVT का एग्जाम है, राजस्थान पात्रता प्रवेश परीक्षा, उसका है जो एग्जाम का सिलेबस था। मुझे आशा है कि जो अपन एग्जाम सिलेबस की चर्चा की है ये आपको है जो बहुत ही समझ में आ गया होगा। और CET की है जो क्लासों को है जो इस चैनल पर प्राप्त करने के लिए चैनल को है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।